हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। आज का टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिरर फार्मूला। अगर मिरर फार्मूला की हम बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें आपको मिरर फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा भी जा सकता है। कभी कभार इसका कंसेप्ट मींस डेफिनेशन पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्टेंस में कौन सा साइन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल, हम मैथमेटिकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट की इमेज रियल है या वर्चुअल है, उसका साइज क्या है, कहां पर बन रही है, ऑल दैट थिंग। अब देखो हमारे पास क्या है कि मिरर फॉर्मूला, हमारे पास मिरर फॉर्मूला अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है। ये क्या है? क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला बताते हैं तो फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है, कोई रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है एटलीस्ट दो क्वांटिटीज के बीच में। जैसे मेरे पास है एक्स और वाई, अगर हमारे पास क्वांटिटी है तो दो क्वांटिटीज के बीच में हमारे पास रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला, जब भी हम फॉर्मूला कहते हैं। याद है मिरर फॉर्मूला जो है, चाहे हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर अगर हमारे पास है तो उसके साथ ये चीज जो होती है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले एज पर द कंसेप्ट ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ के बीच में, इस तरीके से सच दैट वी हैव 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल्स टू 1 by f। देखो यहां तक की अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, तो हम समझाएंगे कि हमारे पास इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मेरे पास इन दो में से, इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी पता है तो थर्ड में ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं, जिसके बेसिस पर मैं ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में डिस्कस कर सकता हूं। मींस मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनेगी, उस इमेज का मैं करेक्टरिस्टिक्स बता सकता हूं, प्रॉपर्टी बता सकता हूं, नेचर बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। देखो हमारे पास यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, इन पर हम अप्लाई करते हैं साइन कन्वेंशंस कि कौन सा हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, कौन सा नेगेटिव हमारे पास हो सकता है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जब भी हम किसी मिरर पर ये चीज अप्लाई करते हैं। देखो अगर सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है, क्या कोई भी स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है, क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है। मुझे इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है कि जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा इतने डिस्टेंस की दूरी पर, इतने डिस्टेंस की दूरी पर, तो मुझे इमेज चाहिए इतनी दूरी पर, और सच दैट कि मेरे पास वो मिरर जो होगा, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उसकी फोकल लेंथ एफ होगी। मतलब ये है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज मुझे चाहिए इतनी दूरी पर, तो मुझे अगर मिरर बनाना होगा तो मैं इतनी फोकल लेंथ का मिरर बनाऊंगा, सच दैट कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज एट अ वी डिस्टेंस पर बनेगी। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरा है इमेज डिस्टेंस और तीसरा है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का इंटर रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। मींस हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स एफ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम किसी भी मिरर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आती है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, या कोई भी हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, कोई भी हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, या हम कह सकते हैं लेंथ्स हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं या बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं, तो हर एक चीज को यहां पर हम क्या कहेंगे? लेंथ। चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट है, वट एवर, तो उनको कहेंगे हम डिस्टेंस। जितने भी डिस्टेंसेस हैं हमारे पास, ये हम कहां से मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? ठीक है कि इनके लिए हमारे पास साइंस क्या हो सकता है, क्या साइन चेंज हो सकता है या नहीं, ये सब चीजें हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस चीज के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस यहां पर लिखनी है। क्या लिखनी है? साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसके लिए ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। देखो सबसे पहली चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है ये चीज
कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पोजीशन, क्या है, पोजीशन, किस किस चीज की, या तो ऑब्जेक्ट की या इमेज की। जो भी हम, जब भी हम पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं तो हमारे पास होना चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर मिरर के केस पर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं पोल, क्या लेते हैं, पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल डिस्टेंसेस चाहे यू है, वी है, एफ है, दीज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर का पोल है वहां से जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, जैसे कि मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, ये मेरे पास कनकेव मिरर है, जिससे प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पोल से इसका डिस्टेंस मेजर करूंगा। ये नहीं कि यहां से यहां की ओर में जाऊंगा मेजर करते करते, नहीं, मुझे जब भी मेजर करना है तो मुझे पोल से आना है ऑब्जेक्ट की ओर। समझ आ रही मेरी बात। देखो इसी तरीके से मेरे पास अगर, इसी तरीके से अगर मेरे पास इमेज बन रही, अगर यहां पर बन रही है इमेज, ठीक है, तो मैं पोल से होके आऊंगा ऐसे, इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा कि इमेज कहां पर। अगर यहां पर इमेज बन रही है तो मैं पोल से जाऊंगा यहां की ओर कि इमेज कहां पर बन रही है। मतलब यह है कि जितने भी मुझे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। दूसरी चीज आपको माइंड में रखना है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो है, जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, चाहे ये एमिट कर रहा है चाहे यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जो रे ऑफ लाइट है इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब ये है कि हमारे पास जब हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, ये वाला डायरेक्शन जो है, जो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन है, ये हम पॉजिटिव लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इन सेम डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ रे ऑफ लाइट। जब हमारे पास डिस्टेंस मेजर करेंगे, हम दो तरीके से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक तो हम वो डिस्टेंस मेजर करेंगे जो सेम इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मतलब उसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है इसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उसके अपोजिट में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। दो तरीके हैं। जब हम सेम डायरेक्शन में, ये है हमारे पास रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये है हमारे पास कोई डिस्टेंस, रे ऑफ लाइट और डिस्टेंस मेजरमेंट का डायरेक्शन मींस कि हमने पोल से मेजर करना, देखो पोल से हम मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं। जब हम पोल से जा रहे हैं, अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट है, तो वो डिस्टेंसेस हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव, क्या होंगे। अब दूसरा केस है कि रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जा रही है तो हम डिस्टेंस ऐसे मेजर करें, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक नहीं, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, तो इस केस में हमारे पास जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि ये है हमारे पास रेफरेंस लाइन, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ये पोल, जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे। अब मसला यहां पर ये है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है, या मेरे पास इमेज है, समझ आ रही मेरी बात, ठीक है, ऐसे भी इमेज बन सकती है, यहां पर भी इमेज बन सकती है, यहां पर भी इमेज बन सकती है। मेरे पास सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का साइज मुझे मेजर करना है, तो मतलब यहां पर भी एक लेंथ ही मेजर करनी है, तो मैं कहां से मेजर करूंगा, मैं करूंगा इस रेफरेंस लाइन से। ये जो मेरे पास रेफरेंस लाइन है, जो मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से मैं मेजर करूंगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाएंगे डिस्टेंस मेजर करते करते तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे। तो सिंपल भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस होगा। ये है रे ऑफ लाइट। अगर अपोजिट जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करते करते तो आपके पास डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी ए नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड साइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव। ऑब्वियसली आपका मतलब क्या होता है, जैसे आप याद रखेंगे, आपका मतलब क्या होता है, इंक्रीज, अपवर्ड, ठीक है, समझ। इंक्रीज किस चीज के लिए, हमारे पास पॉजिटिव, डाउन मींस नेगेटिव, समझ आ रही है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगर हम यहां पर गौर से देखेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास जो यू होगा, यू हमेशा मेरे पास नेगेटिव होगा। क्यों,
हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर होगा। तो हमेशा हम किस डायरेक्शन, देखो यहां से यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे कनकेव मिरर है हमारे पास, चाहे हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, तो हमेशा मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, यह है रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, लेकिन हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? यू हमेशा नेगेटिव होगा। उसके बाद वी हमारे पास जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखो वी हमारे पास पॉजिटिव कब होगा? वी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा जब इमेज हमारे पास बन रही है वर्चुअल। क्या बन रही है? वर्चुअल। अब देखो वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा मिरर के बैकग्राउंड में बनेगी, मीन बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्या बनेगी? तो आप जब उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप जाएंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है। तो हमेशा हमारे पास वर्चुअल इमेज जब होगी, उस केस में वर्चुअल इमेज जब हमारे पास होगी, तो वर्चुअल इमेज के केस में हमारे पास वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास इमेज क्या है? रियल है। क्या है? रियल है। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और समझ आ रही मेरी बात? अब देखो यहां पर क्या है कि मेरे पास अब रहा फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो कनकेव मिरर में हमारे पास फोकल लेंथ होता है इस साइड में, जिसको हम रियल फोकस कहते हैं या रियल फोकल लेंथ हम कहते हैं। इस साइड में बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर में हमारे पास फोकल लेंथ होगी। तो जब हम फोकल लेंथ मेजर करेंगे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर। लेकिन अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो उसका फोकल लेंथ यहां पर होता है इस डायरेक्शन में, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा फॉर कन्वेक्स मिरर। देखो फिर से हम रिपीट करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई टेंशन नहीं है, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा तो नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव होगा जब हमारे पास इरेक्ट, आपको हमेशा याद रखना है, क्या रखना है? इरेक्ट। सीधी इमेज है तो पॉजिटिव है, उल्टी इमेज है तो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव है। ठीक है? तो हमारे पास क्या है कि जब भी वर्चुअल इमेज होगी, मीन सीधी इमेज होगी, तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। रियल हमारे पास होगी, मींस इन्वर्टेड इमेज होगी, तो हमारे पास होगा नेगेटिव। फिर रहा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आपको फोकस करना है किस चीज पर? मिरर्स डायरेक्ट पर। हमारे पास कनकेव मिरर होगा तो नेगेटिव, हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा तो पॉजिटिव। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। अब इसके बेसिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है 1/u + 1/v = 1/f, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कैसे कह सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है। हम इसके बेसिस पर कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का अगर यहां पर है 10 मीटर की दूरी पर है तो इमेज कहां पर बन सकता है। और समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज u v f के बीच में कोई भी दो हमारे पास दी है तो थर्ड ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मिरर फार्मूला के साथ हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर। देखो हर एक टर्म इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हर एक टर्म का मतलब क्या है, फिर जाके हम टॉपिक की ओर मूव करेंगे। देखो यहां पर पहला वर्ड मेरे पास है लीनियर। क्या है मेरे पास? लीनियर। देखो लीनियर जब भी हमारे पास माइंड आ जाता है तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है, देयर इज वन डायमेंशन, देयर इज वन डायमेंशन। ठीक है? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका ऑर्डर जो हमारे पास होगा, उसका ऑर्डर जो हमारे पास होगा वो वन होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका हमेशा हमारे पास ऑर्डर या डिग्री हमारे पास क्या होगी? वन होगी। इसका मतलब यहां पर भी जो हम फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जब हम लेंगे तो हम एक्चुअल में कितने डायमेंशंस में लेंगे? सिर्फ वन डायमेंशन में हम लेंगे। जैसे कि हमारे पास लीनियर में जनरली केस हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन जो है, उसकी डायमेंशन जो हमारे पास है वन है। मतलब उसका ऑर्डर जो है या उसका डिग्री की अगर हम बात करते हैं वो कितना है? वन है। ठीक है? दूसरी टर्म हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब है यहां पर जब भी हम मैग्निफिकेशन डिस्कस करते हैं तो मैग्निफिकेशन में देयर इज चेंज इन समथिंग। ठीक है? देयर इज चेंज इन समथिंग, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी चीज है जो कि चेंज हुई है।
अब देखो जब हम चेंज दिखाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहां पर चीजें क्या क्या चेंज हो सकती हैं। देखो जब हम कहेंगे कि हमारे पास एक चीज थी वो चेंज हुई है, समझ आ रही मेरी बात? जब हम कह रहे हैं कि ये चेंज हुई है, पहले ये थी अब ये है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर मुझे दिखाना होगा कि ये चीज इतनी चेंज हुई है तो मेरे पास एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा और मैं कहूंगा ये इतना चेंज हुआ है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब हम क्या कहते हैं, जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज या तो हमारे पास इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे चेंज हमारे पास कितना हुआ है, जीरो है। अब देखो हमारे पास जब चेंज अगर हम लेंगे कि इंक्रीज कुछ हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग। यहां पर अगर डिक्रीज हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास कुछ ना कुछ ओरिजिनल होगा। चेंज जीरो है, इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास ओरिजिनल था और जो अभी हमारे पास है वो दोनों बराबर है। यह है मतलब मैग्निफिकेशन या चेंज का। अब देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन किसी चीज का हो रहा है लेकिन किसकी मदद से? मिरर की मदद से। अब मिरर की मदद से क्या चेंज होता है? हमने डिटेल में सीखा कि हमारे पास एक मिरर है। क्या है? हमारे पास एक मिरर है, हमने उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का हमारे पास कुछ ना कुछ साइज तो होगा, ठीक है। जब हमने उस ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला इमेज। अब देखो इमेज जो हमारे पास है वो सेम नेचर की नहीं हमें मिली। सेम नेचर की इमेज कभी भी हमें नहीं मिली। सेम नेचर का मतलब यह है कि कभी कभार हमारे पास यह नहीं हुआ कि सिर्फ रियल इमेज ही हमारे पास मिली, ऐसा नहीं हुआ, या हमारे पास सिर्फ वर्चुअल नहीं। हमने दोनों मिरर सीखे, हमने दोनों मिरर के बारे में डिस्कस किया। जो हमारे पास कनकेव मिरर है, जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, दोनों के केस में हमने डिस्कस ये किया कि जब हम ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं इसके सामने तो हमारे पास इमेजेस बनती हैं लेकिन सेम नेचर की नहीं होती है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की नहीं होती है। हमारे पास डिफरेंट नेचर की इमेज होती है जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं हमारे पास इमेज जो है, जो इमेज हमारे पास है उसका साइज जो है हमेशा सेम नहीं होगा टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से बराबर कभी भी नहीं हो सकता या वैसा ही हमेशा नहीं हो सकता है, यह चेंज होता है। कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इमेज है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका साइज जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं उस केस में हमने देखा इमेज हमारे पास उसका साइज बराबर होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जो हमारे पास इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उनका साइज बराबर नहीं होता है, वो या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। ये केसेस भी हमने देखा। अब हमारे पास ये चीज, ये कितना वैरी हो रहा है, ये जो हमारे पास चीज हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है, कुछ चीजें, कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रहा है, जिसका यहां पर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? साइज है। हमने देखा कि इमेज का साइज जो है वो वैरी हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, किसके कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास है इमेज साइज, हमारे पास है इमेज साइज और दूसरा है ऑब्जेक्ट साइज। अब देखो ऑब्जेक्ट साइज जो है ये हमारे पास ओरिजिनल टर्म है। क्या है? ये ओरिजिनल टर्म है जो हमें मिल रही है विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर से वो हमें मिल रहा है इमेज। इसका मतलब यह है कि इमेज को हमने कंपेयर कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन कैसे करेंगे? हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, हम इनका साइज लेंगे, हम देखेंगे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में कितना है, कितना चेंज हुआ है, वो सब चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वहां से हमें यह पता चलेगा कि हमारे पास इमेज जो है वो कितनी चेंज हुई है, इमेज जो है वो कितनी परसेंट चेंज हुई है, कितनी फ्रैक्शन में चेंज हुई है, या कितना अमाउंट चेंज हुआ है, कितने डिग्री में चेंज हुआ है, या कितना एक्सटेंट इसका जो है वो वैरी हुआ है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास मैग्निफिकेशन जो रिप्रेजेंट करेगा वो बताएगा कि हमारे पास इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज में कितना डिफरेंस आया है। मतलब इमेज जो हमारे पास बनी है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी चेंज हुई है, क्या बराबर है, क्या बड़ी हुई है, क्या छोटी हुई है। ये सब चीज को हम क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो हमारे पास क्या है कि लीनियर मैग्निफिकेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास कोई भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, कोई भी मिरर हमारे पास
उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है, वो हमें कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में हमारे पास कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन दो चीजों पर डिपेंड होगी। हमारे पास एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट साइज और दूसरा हमारे पास इमेज साइज। लेकिन अगर जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका, मैथमेटिकल तरीका है, हम उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो। वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज इमेज जो है वो चेंज हुआ है। अब देखो हमारे पास क्या है कि हम मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, कि मैग्निफिकेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ साइज ऑफ इमेज, एज अ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हमने यहां पर डिनोमिनेटर में क्या लिया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इमेज को कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास क्या है, ओरिजिनल है। क्या है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल को हमेशा हम यहां पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अगर हम हमारे पास साइज ऑफ इमेज जो होगा दैट विल बी HI, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी द HO। साइज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो यहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास रेशियो जो है ये हमें बताएगा कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जो है वो कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना चेंज कर सकता है, या इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी वैरिड होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कितनी या तो बराबर भी हो सकती है, मींस की कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। अब देखो यहां पर हमारे पास चीज क्या है कि हमारे पास जो साइज ऑफ इमेज होता है वो डिपेंड है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी। देखो एक तो ये है कि हमारे पास जो साइज ऑफ इमेज होगा वो डिपेंड है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमने ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा है वो छोटा है, बड़ा है, कितना है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास साइज ऑफ इमेज भी होगा। लेकिन दूसरा हमने सीखा इमेज फॉर्मेशन में कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि इमेज किस तरीके की बनती है, तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास इमेज बनेगी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि साइज ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, वो डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो साइज ऑफ इमेज भी चेंज होगा। तो समझ आ रही मेरी बात। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो भी हमें यह बता सकती है कि इमेज का साइज क्या हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, इमेज की पोजीशन भी हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, इमेज की पोजीशन चेंज होगी तो इसकी वजह से हमारे पास इमेज का साइज जो है वो वैरी करेगा। देखो अच्छे तरीके समझना, हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज की पोजीशन होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी अकॉर्डिंगली इमेज की पोजीशन होगी, और जिस तरीके से इमेज की पोजीशन होगी अकॉर्डिंगली उसका साइज होगा। इसका मतलब यह है कि इमेज का साइज डिपेंड किस पर है, यह भी डिपेंड है हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज का साइज हमारे पास यह भी डिपेंड है कि हमारे पास इमेज कहां पर बन रही है, लेकिन इमेज कहां पर बनेगी वो डिपेंड है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि इमेज जो है वो कितनी चेंज हो रही है, मींस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कितना, कोई भी स्फेरिकल मिरर कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होगा या तो हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या हमारे पास मैग्निफिकेशन हो सकता है इमेज का पोजीशन टू द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोनों तो एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की वजह से हमारे पास मैग्निफिकेशन निकलेगा। इसका मतलब यह है कि द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा
दैट विल बी द ऑब्जेक्ट का पोजिशन, इमेज पोजिशन टू द ऑब्जेक्ट पोजिशन। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है जिसकी मदद से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि जब यहां से इस इक्वेशन से हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी स्फेरिकल मिरर कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, तो वहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। वो वैल्यूज का हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो हमेशा माइंड में यहां पर रखना है कि यहां पर हम मैथ नहीं निकाल रहे हैं, यहां पर मैथमेटिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए। यहां पर हर एक स्टेप, चाहे हम मैथमेटिक्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं, हर एक स्टेप जो है वो कोई कंसेप्ट हमें रिवील करवाएगा। अभी हम देखेंगे किस तरीके से कंसेप्ट रिवील करवाता है। 1 मिनट। अब देखो हमने क्या सीखा कि हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होगा, हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होगा दैट विल बी द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट विल बी पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारे पास इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा। जब भी हम रेशो निकालते हैं, मींस जब भी हम एम निकालेंगे, मींस हम रेशो निकालेंगे, तो रेशो की वैल्यू हमारे पास 3 हो सकती है। या तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या इक्वल टू 1 हो सकती है, या लेस देन 1। हमेशा जब भी हम रेशो निकालेंगे तो यही कंडीशन हमारे पास हो सकती है, या तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, या तो इक्वल टू 1 है, या तो लेस देन 1 है। जब हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है, जब हमारे पास मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो 1 के बराबर होगा। यहां से हमें यह पता चलेगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर है। और ऐसा केस भी हमारे पास आ जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास इमेज का साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज का भी उतना ही साइज होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा भी आ सकता है व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, जिसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, जिसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में हमारे पास इमेज जो होगी दैट विल बी एनलार्ज्ड। तो यहां पर मैथ ही हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कंसेप्ट सीख रहे हैं। इस केस में हमारे पास हमने क्या सीखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा उस केस में मैग्निफिकेशन 1 होगा। जब मैग्निफिकेशन 1 होगा मींस उस केस में हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो बराबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, उस केस में जो साइज होगा इमेज का वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, जिससे हमें यह पता चलेगा कि इमेज अभी हमारे पास इस तरीके की बनी है, दैट विल बी द एनलार्ज्ड। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो लेस देन 1 होगा, जिसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें क्या इन्फर हो रहा है, यहां से हमें रिजल्ट क्या रिवील हो रहा है कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश होगी। क्या होगी? डिमिनिश होगी। तो किस तरीके से हमने सीखा कि हमारे पास जो मैथ हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं वो हमें हर एक कंसेप्ट रिवील करता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहां पर रिवील हुई किसकी, किसी भी इमेज की, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्निफिकेशन के रिलेटेड हमारे पास क्या हो सकता है। अब हमारे पास क्या है कि यही मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम अप्लाई करेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे डायरेक्ट। जैसे कि हम लेंगे कनकेव मिरर, क्या लेंगे, कनकेव मिरर की एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट हम क्या लेंगे, कनकेव मिरर। अब देखो कनकेव मिरर में हमारी पास 2 किस्म की इमेजेस बनती है। हमारे पास रियल इमेज भी बनती है, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब पोलर फोकस के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। बाकी केस में हमारे पास क्या बनती है, रियल इमेज। ये चीज हमारे पास किस तरीके से मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन हम बता सकते हैं कि हमारे पास इमेज का नेचर क्या हो सकता है। देखो हमारे पास इस केस में मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो साइज ऑफ इमेज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा अपवर्ड रखते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हमारे पास नेगेटिव है। समझ आ रही मेरी बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होगा, जब मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव होगा उस केस में कनकेव मिरर के केस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होगी, रियल, क्योंकि रियल इन्वर्टेड होगी
तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। या उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, जिसका मतलब यह है कि हमारे पास इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो उस केस में, कनकेव मिरर के केस में, हमारे पास इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है, तभी हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। लेकिन अगर इस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव, जिसका मतलब यह है कि हमारे पास साइज ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव कब हो सकता है? जब हमारे पास ये वर्चुअल होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब भी इमेज वर्चुअल होगी, क्या होगी? वर्चुअल होगी, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन, अगर इमेज रियल होगी, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारे पास इमेज क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल। तो इसका मतलब यह है कि उस केस में हमेशा हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो यह था हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, कि एक स्फेरिकल मिरर जो है हमारे पास इमेज बना सकता है किस तरीके की? तीन तरीके की, 1 2 3। पहली हमारे पास क्या होगा? सेम साइज होगा, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस। ये तीन किस्म की इमेज जो है, ये डिफरेंट वेरिएशन जो हमारे पास इमेज का आ जाता है, यही रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, एक मिरर जो हमारे पास है वो कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। मींस कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा बना सकता है, छोटा बना सकता है, या बराबर रख सकता है। अब इसके बेस पर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, किसके बेसिस पर? मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी स्फेरिकल मिरर। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हमने जब डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, वहां पर हमने देखा कि कोई भी मिरर जो है वो इमेज बनाएगा, उसकी तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, और पोजीशन क्या होगी उस इमेज की। वही चीज हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का नेचर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो क्या हो सकता है। यही है हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिरर फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो भी की टर्म्स होंगी उनको पहचानेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। देखो पहली चीज हमारे पास यहां पर क्या है? कनकेव मिरर है, तो हमने जल्दी एक रफ फॉर्मेट में बनाना है। ये है हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारे पास होती है। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें साइज पूछा गया है, नेचर पूछा गया है, और पोजीशन पूछा गया है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो जो चीजें दी है उसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। हमारे पास सबसे पहली चीज दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है। तो ऑब्जेक्ट का साइज देखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा हमेशा, क्योंकि अपवर्ड होता है। उसके साथ साथ में साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, हमने इसके सामने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा, यू होगा, वो होगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहां पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट इसके सामने है, हम अपोजिट आ रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट एज पर साइन कन्वेंशन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी दैट विल बी अ नेगेटिव। वो क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास इसका फोकल लेंथ जो है, कनकेव मिरर में हमेशा हमारे पास फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ठीक है, -10 मीटर। अब सबसे पहली चीज हम क्या किस पे फोकस कर, देखो हमें साइज फाइंड आउट करना है। तो साइज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने इमेज का साइज फाइंड आउट करना है, और हमें पता है दिस इज रिलेटेड विद साइज, दिस इज इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब देखो हम यहां पर ये इमेज का पोजीशन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी दिया है, तो हाइट ऑफ इमेज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज हम देखेंगे, यहां पर हमारे पास दो चीजें दी है, एक है यू, एक है एफ। और हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास तीन में से कोई भी दो चीजें दी है, थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमने यहां से फाइंड आउट क्या करना है? v करना है, तो इंप्लाइज दैट 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब यहां पर वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो 1/v द इमेज जो पोजीशन है उसका फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/f कितना है? -10 माइनस 1/u कितना है? -15।
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/15 माइनस 1/10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी -5/150। ये हमारे पास आ जाएगा -1/30। ठीक है, -1/30। तो इंप्लाइज दैट मेरे पास v कितना आ जाएगा, 1/v अगर हमारे पास है -1/30, तो v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास यहां पर पोजीशन जो है वो नेगेटिव टर्म में है। नेगेटिव टर्म यहां पर इंडिकेट क्या कर रही है, नेगेटिव टर्म हमारे पास क्या इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट्स दैट इमेज जो है वो रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड। समझ आ रही मेरी बात, क्योंकि इमेज का पोजीशन अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है कहीं पर इमेज, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। समझ आ रही मेरी बात, तो ये हो गया हमारे पास पहला चीज की पोजीशन क्या है। तो इमेज हमारे पास कहां पर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। दूसरा नेचर क्या हमारे पास है इस इमेज का, नेचर इसी से हमें पता चला कि हमारे पास इमेज जो है दैट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। उसके पास क्या है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी वो बनी एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के केस पर दो चीजें हमने दो चीजें फाइंड आउट की। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, पोजीशन। क्या है, पोजीशन। पोजीशन कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कितने डिस्टेंस की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है, v के साथ नेगेटिव साइन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी पास इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। हमारे पास क्या निकालना है, साइज निकालना है, साइज निकालना। और हमें पता है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन के थ्रू हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट की है, दैट इज द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी v/u। u हमेशा हमारे पास नेगेटिव होता है, इसके साथ माइनस रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है कि साइज ऑफ इमेज हमने निकालना है, hi निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू -v/u इनटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास -v कितना है, -30, u कितना है, -15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव हमारे पास आ गई। यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी पास इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, मींस रियल इमेज है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल की ओर मूव करेंगे कि सेकंड न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। देखो सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। सेम तरीके से हम पहले सबसे पहली चीज हम लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास क्या है कि इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमारे पास है, कनकेव मिरर के सामने हमारे पास ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर है तो इसका हमेशा हमारे पास वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, हमेशा याद रखना है। उसके बाद ये क्या बनाता है, रियल इमेज। देखो यहां पर एक की टर्म है, दैट इज अ रियल इमेज। ये दिया है कि हमारे पास इमेज जो है वो रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है, मींस इन्वर्टेड इमेज है। उसके बाद इस इमेज का साइज कितना है, साइज ऑफ इमेज जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ये साइज ऑफ इमेज दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर की टर्म है इट इज अ रियल। तो रियल हमारे पास इन्वर्टेड होती है तो इसके साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे, अगर मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता तो तब हम, लेकिन हमारे पास नहीं दिया है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास u दिया होता और v दिया होता तो हम f निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ u दिया है। तो हम क्या काम करेंगे, हम v निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है, वी नो दैट दिस हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव टाइम्स v/u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज दिया है, हाइट ऑफ इमेज कितना है, -3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास है, 2 + 2, दैट विल बी इक्वल्स टू -v। v हमारे पास नहीं दिया है, u दिया है -16। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास v कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू 3/2 माइनस टाइम्स इनटू हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, -24 सेंट। देखो माइनस यहां पर आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया है, रियल इमेज है।
तो हमारे पास v जो हमारे पास आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, वो आ गया हमारे पास। देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास u भी दिया है, v भी दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। देखो 1/v, 1/v, v कितना है -24 प्लस 1/u कितना है -16, तो 1/f यहां से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन देखो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से हमारे पास फोकल लेंथ निकलेगी। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, वो हमने फाइंड आउट किया, ये है पोजीशन ऑफ इमेज। इट इज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्योरली मैग्निफिकेशन के टर्म्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और मैग्निफिकेशन के बेस पर ही हमारे पास ये क्वेश्चन है। बता रहा है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। यहां पर ये टर्म क्या है, रियल इमेज है। दूसरा हमारे पास क्या है कि मैग्निफिकेशन जो है वो 3 के बराबर है। मींस कि आपके पास m जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज अ 1, इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक रियल इमेज है ऑब्जेक्ट की विच इज प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। हमारे पास मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। सैम हमारे पास कनकेव मिरर है, इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, हमने क्या करना है, वेयर इज इमेज लोकेटेड, मींस हमने v का फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द पोजीशन और वेयर इज इमेज लोकेटेड। देखो m हमारे पास 3 दिया है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास किसके बराबर है, -v/u, है कि नहीं। लेकिन हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है कि इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करना, v फाइंड आउट करना, दैट विल बी -3u, तो इंप्लाइज दैट v विल बी इक्वल्स टू -3 into u। व्हाट इज u, दैट इज 10, 10 हमारे पास है, दैट विल बी 10। ठीक है, तो हमारे पास v कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 जो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब हमारे पास कौन सा मिरर है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास अब क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये होगा इसका फोकल लेंथ। ठीक है, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव होगा। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमेशा नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ जो होते हैं दे आर वर्चुअल, ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज 30/2 मींस 15 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, नेचर, पोजीशन और साइज। तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितना है, 15 है, माइनस 1/u कितना है, -10 है। तो यहां से हमारे पास v कितना निकलेगा, देखो v आपको पॉजिटिव आना चाहिए। हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/150। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 536। तो ये हमारे पास v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास पोजीशन मिला। दूसरे हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेचर। देखो ये हमारे पास v जो बन रहा है बियॉन्ड, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, नॉट अ बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर। ठीक है कि नहीं, कितने डिस्टेंस की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां से हमें नेचर का भी पता चला, नेचर क्या है हमारे पास, वर्चुअल है एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम v/u। यहां से हम आसानी से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास दिया है, v हमने निकाला, u भी हमारे पास दिया, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी बस कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे पास चाहे मिरर फॉर्मूला है, चाहे मैग्निफिकेशन है, चाहे कोई भी कंसेप्ट हमारे पास है, उसकी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तब जाके हम सीख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर।